भविष्य, वेरी गुड। इंग्लिश भविष्य के लिए बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं। इसीलिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं। वेरी गुड। तो एक और चीज मैं पूछूंगी, आप सब ने ओके मेरा फ्लो टूट गया, मैं निकिता का कमेंट पढ़ने लगी। कोई बात नहीं निकिता, कोई बात नहीं बेटा। तो कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें वो भाषा सुननी, जितना सुनेंगे उतना सीखेंगे, जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे, और जितना लिखेंगे उतना हम उस भाषा में सक्षम होंगे। तो मुझे एक प्रॉमिस आप सबसे चाहिए कि सब बच्चे अपनी कॉपी पेन लेके बैठेंगे क्लास के लिए। नहीं तो क्या होगा, मेरे को आप रेडियो की तरह सुनोगे और घर चले जाओगे, है ना। मैम लेकिन अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, अगर आप मेरे साथ लिखोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी इंग्लिश भाषा इस क्लास के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको खुद लगेगा कि मैं इंग्लिश में लिख पाती हूँ, मैं इंग्लिश में बोल पाता हूँ और मेरी इंग्लिश पहले से बहुत बेहतर हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। जो भी आपका इंग्लिश का लेवल है, आप देखोगे उससे आप थोड़ा सा ऊपर पहुंच गए। प्रॉमिस, ओके मैम। है ना। मुझे आपसे यही प्रॉमिस चाहिए कि आप कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे और जो भी मैं काम कराऊंगी वो मेरे साथ प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है बेटा, ओके मैम। चलो शुरू। ओके मैम। मैं चाहती हूँ, अच्छा हम थोड़ी देर हम म्यूट रहेंगे बेटा, जब मैं सवाल पूछूंगी तब जवाब देंगे। कुछ आंसर्स हम चैट में डालेंगे और कुछ आंसर्स हम बोल के बताएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अपने आसपास देखो और आपके कमरे में किसी भी 4 चीजों के नाम, कोई भी 4 चीजें जो आपके आसपास हैं वो चैट में डालो। कोई भी 4 चीजें, जैसे मेरे पास ये कप है तो मैं चैट में लिख देती हूँ कप। एक मेरा कुत्ता है, उसका नाम है माइलो। माइलो, माइलो, वेरी गुड। चेयर, बेड, बैग, माइलो वेरी गुड। माइलो टंगा भी मां बेकी एक आपको माइलो से अभी मिलवाते हैं। माइलो इधर आओ, हेलो बोलो सबको, इधर आओ। माइलो कम हियर, माइलो इधर आओ। ये देखो, ये है माइलो। हेलो तो बोलो। ये माइलो जी है और बिल्कुल मूड में नहीं है बात करने के। ठीक है आपका हेलो माइलो तक पहुंचा दिया जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो अब मेरा अगला सवाल ये है, जितनी भी आपने चीजें डाली है इनको हम ग्रामर में क्या कहते हैं? बुक, पेन, मैट, पैड, टेबल, फोन, चश्मा, टी शर्ट, कप, नाउन। थैंक यू, नाउन्स कहते हैं हम इनको, है ना। नाउन मतलब संज्ञा। तो अब वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट आता है, 2 तरह की संज्ञा होती हैं। जैसे मैंने बोला
जैसे मैंने बोला मेरा एक छोटा सा कुत्ता है, अगर मैं उसको बोलती कुत्ता और मैं बोलूं माइलो, दोनों में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड, दीपाली सेड कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। जैसे आप बोलते हो लड़की, तो लड़की क्या है? वेरी गुड लावण्या, डॉग कॉमन नाउन है और माइलो प्रॉपर नाउन है। गर्ल कॉमन नाउन है और अगर आप लड़की का नाम लो तो वो प्रॉपर नाउन है। स्कूल कॉमन नाउन है, अगर आप स्कूल का नाम लो तो वो प्रॉपर नाउन है ना? चलो एक एक्सरसाइज करते हैं जो हम कॉपी में करेंगे लिख के करने का बेटा ये फायदा होता है कि हम स्पेलिंग सीख रहे हैं, है ना? हम लिखना सीख रहे हैं। वेट अ सेकेंड, ओके। तो मैं चाहती हूँ आप चैट में मुझे 5 कॉमन और 5 प्रॉपर नाउन्स चैट में डालें। 5 कॉमन नाउन और 5 प्रॉपर नाउन चैट में डालें। एक साथ डालो। 5 कॉमन नाउन ये है, 5 प्रॉपर नाउन ये है। वेरी गुड नेहा, आपने लिखा कॉमन नाउन डॉग और प्रॉपर नाउन माइलो, वेरी गुड। ऐसे मैं चाहती हूँ आप 5 एग्जाम्पल्स लिखो कॉमन नाउन के और 5 एग्जाम्पल्स लिखो प्रॉपर नाउन के, ठीक है? वेरी गुड सोनाली, पेन पेंसिल रबर स्कूल, ये कॉमन है या प्रॉपर है? लावण्या ने लिखा है कॉमन नाउन, कैट स्कूल ट्री मोबाइल कंपनी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, गुड। संजीवनी, आपने कॉमन और प्रॉपर का एग्जाम्पल दिया है एक साथ। चलो अब एक काम करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये मैं चाहती हूँ आप अपनी नोटबुक में करें। कॉमन नाउन आपका हो गया सामान्य संज्ञा, इसमें से जो भी कॉमन नाउन है वो आप यहाँ पे लिखिए इस कॉलम में, और जो प्रॉपर नाउन है वो इस कॉलम में लिखिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए कर देती हूँ। रिवर कॉमन है कि प्रॉपर है? कॉमन है, वेरी गुड। रिवर कॉमन नाउन है और प्रॉपर क्या होगा? गंगा जी, सतलुज, कोई भी नदी, सरस्वती, जमुना, ये सब गंगा, सिंधु, सिंधु, सतलुज, यमुना, इंडस, ये सारे गोदावरी, गोदावरी, यमुना, सब गंगा, प्रॉपर नाउन हो गए, है ना? गोदावरी, ठीक है। ऐसे ही मैं यमुना, चाहती हूँ अब ये एग्जाम्पल्स सही कॉलम में। नर्मदा, मैम नर्मदा गंगा। वेरी गुड। तो आप ये लिस्ट अपनी नोटबुक में यमुना। पूरी करिए, 2 कॉलम बनाइए। कॉमन नाउन सामान्य संज्ञा, प्रॉपर नाउन उचित संज्ञा, और इन शब्दों को सही बॉक्स में लिखिए। ठीक है, मैं आपको 3 मिनट का समय देती हूँ। आपको सिर्फ एक लाइन खींचनी है, 2 हेडिंग डालनी है और ये शब्द लिखने हैं। ये ben bolok ni kana ye ben sang nai ये दिखे नेला bolok हमेला है ता कंट्री इंडिया, वेरी गुड। पाटिल बेटा स्पेलिंग चेक करो, COUN ना, और इंडिया में आई आएगा पीछे। इसीलिए हम लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमारी स्पेलिंग भी इम्प्रूव हो। लिखने का यही मतलब है, यही इसीलिए जरूरी है
कि हम सुनने और देखने और पढ़ने के साथ साथ लिखें जरूर। एक और चीज मुझे पूछनी है, कितने बच्चों को पता है कि प्रॉपर नाउन कैपिटल से शुरू होता है हमेशा? जैसे देखो ताजमहल, ताजमहल प्रॉपर नाउन है? ताजमहल प्रॉपर नाउन है या नहीं है। है? वो कैपिटल से शुरू होता है। देखो ताज का टी कैपिटल है, महल का एम कैपिटल है। अगर आप मेरा नाम देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे आशा ए कैपिटल है और वर्मा वी कैपिटल है ना? आप अपना नाम देखोगे, अंजलि पवारा ए कैपिटल है और पी कैपिटल है। तो प्रॉपर नाउन हमेशा पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है, हमेशा, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो या शुरू में हो या आखिर में हो। प्रॉपर नाउन के लिए जरूरी होता है कि वो कैपिटल से शुरू हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा लिखते वक्त, है ना? और जो भी मैं क्लास में काम कर रहे हैं उसका मैं आपको बाद में होमवर्क दूंगी, प्रैक्टिस दूंगी, ताकि आप अकेले में भी इसका वेरी गुड राधेश्याम हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार आंसर्स दिखा देती हूँ, अगर किसी को कोई शक है तो वो मेरे से अभी पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये रिवर, गर्ल, कंट्री, टीचर, माउंटेन, डॉग, सिटी, जू, एलिफेंट, चाइल्ड, ये सब कॉमन नाउन है। नाउन प्रिया, नाइल, प्रिया, इंडिया, मुंबई, गंगा, राज, दिल्ली, ताजमहल, अमेरिका, ये सब। बॉय यहाँ नहीं है, बॉय कॉमन नाउन है, यहाँ पे आएगा बॉय का नाम, राज, है ना? राज तो है यहाँ पे, तो किसी भी बच्चे का कोई भी नाम, राजेश कर लो इसको, ठीक है? तो ये आप देखोगे सेकंड लिस्ट में सब कैपिटल से शुरू हो रहे हैं, है ना? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक? अच्छा चलो, आपको मैं नेक्स्ट टास्क देती हूँ। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये कुछ शब्द हैं जिसमें कॉमन और प्रॉपर दोनों हैं। आप सेंटेंस को देख के ये फिल इन द ब्लैंक्स करिए। आप चैट में कर सकते हैं फिलहाल, मैं बाद में आपको ये होमवर्क में दूंगी, तो आप उस समय आप इसको कॉपी में कर सकते हैं। आप नंबर लिख दीजिए। रागिनी, राजेश, नेहा, ये करो बेटा। सोनाली, वेरी गुड। हरिओम, वेरी गुड। ऑपरेशन सिंदूर, बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए, हमें अपने सैनिकों पे गर्व है जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश का गौरव है, हमें सेफ रखते हैं। ओके, यस, माय ब्रदर वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वेरी गुड। अभी आप चैट में 1 2 3 करके आंसर डाल दीजिएगा। बाद में मैं चाहती हूँ आप पूरा सेंटेंस लिख के प्रैक्टिस करें कॉपी में, मैं आपको ये शीट होमवर्क में भी दूंगी, ठीक है बेटा? मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा चैट में जवाब दे, हर एक बच्चा, और गलत होता है तो
कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो जगह है जहां गलतियों की कोई सजा नहीं है। गलती करना अच्छी बात है, क्योंकि जब आप गलती करते हैं तो आपकी टीचर आप उस गलती को सुधार सकती है। टीचर का काम है गलती सुधारना। मैम 10 नंबर का है मुंबई। मुंबई कंट्री तो नहीं है, लिखा है इंडिया बिग इंडिया कंट्री। मैडम इंडिया। हाँ, मैम नहीं तो मुंबई सिटी है। कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र ना। मैम मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। It is the capital of Maharashtra. Yes, it's a city. But last question is about a मुंबई। हम क्या गा रहे हैं? मैम मैं 1 to 10 तक बताओ क्या आंसर। बेटा चैट में डालो मेरा बच्चा। आप देखो 60 बच्चे हैं, सब बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा, है ना। मैं चाहती हूँ सब समझें और सबको करने का मौका मिले। अगर आप आंसर बता देंगे तो बाकी बच्चे नहीं सोचेंगे। फिर मैं चाहती हूँ हर बच्चा सोच के अपनी समझ से लिखे। बेटा ये कौन गा रहा है क्लास में? तो हमें इंग्लिश नहीं पढ़ना, तो फिर हम क्लास छोड़ के गा सकते हैं। वेरी गुड। 9 आई फ्लू अ कलरफुल काइट। काइट की स्पेलिंग चेक करो तेजस। स्क्रीन नहीं दिख रही। आंसर सही है, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ बेटा। दिख रही थी लेकिन मैं दोबारा नहीं शेयर। मैम आपकी स्क्रीन तो सही थी। सही थी, कोई बात नहीं, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। वेट 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 वेट। ओके हियर। हाँ ठीक है, आप दिख रही है बेटा? ओके मैम। यस मैम दिख रही है। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़े। वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों के आंसर्स बिल्कुल सही हैं। कुछ ने थोड़ी सी कहीं कहीं स्पेलिंग की गलती है, वो हम प्रैक्टिस करके ठीक करेंगे, है ना। उसका हमें दोबारा मौका मिलेगा प्रैक्टिस करने का। जब मैं ये शीट आपको दूंगी, आप लिख के करेंगे तो फिर आपको स्पेलिंग्स भी ठीक हो जाएंगी। वेरी गुड, गुड जॉब, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हम इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अपने लिए क्लैप कर सकते हैं क्या? क्या हम अपने लिए क्लैप कर सकते हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े? यस मैम। वेरी गुड, यस मैम। गुड जॉब। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कॉमन और प्रॉपर नाउन, ठीक है। यस मैम। अब नाउन्स में क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं जो आप काउंट कर सकते हो, कुछ चीजें होती है जो काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इनको कहते हैं काउंटेबल, काउंट प्लस एबल। जिसको काउंट कर सकते हैं वो काउंट एबल है, और जो जिसको काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। सिंपल सी बात है। जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसको गिना जा सकता है, यस वो काउंटेबल है। जिसको नहीं गिना जा सकता वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। अनकाउंटेबल चेयर। अंकुश, अंकुश म्यूट करिए बेटा। रविंद्र म्यूट करिए बेटा। मैम अनकाउंटेबल में थैंक यू अनकाउंटेबल रविंद्र। आएगा। है बेटा?
अनकाउंटेबल में वाटर आएगा, हेयर्स आएंगे, वेरी and गुड। राइस हेयर आएगा। अनकाउंटेबल है तो हेयर होगा, हेयर्स नहीं मैम होगा। मैम अनकाउंटेबल में स्टार आएंगे, स्टार। मैम मैम पेट्रोल मैम अच्छा मुझे अनकाउंटेबल में मुझे स्टार्स आएंगे, मुझे दो स्टार्स। मिनट दो। स्टार। मुझे दो। ये कौन गा रहा है क्लास में बेटा? मैं इसको क्लास से एग्जिट कर देती हूँ। मुझे नहीं चाहिए वो बच्चे जो क्लास में नहीं पढ़ रहे। अच्छा 2 मिनट ध्यान से सुनो। आपके आंसर्स बिल्कुल सही हैं, लेकिन 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो। जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं, और जो चीज हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे आपने कहा हेयर, है ना? आप मेरे बाल काउंट कर सकते हो? नहीं, नहीं। थोड़े से है लेकिन फिर भी नहीं कर सकते, है ना? मैम तो मैम एप्पल काउंटेबल एंड राइस यस मैम टीचर राइस अनकाउंटेबल राइस अनकाउंटेबल। वेरी गुड। आप राइस को नहीं काउंट कर सकते। अच्छा चलो ओके। अनकाउंटेबल अच्छा अगले 2 मिनट आप मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको अपने आप को अनम्यूट करेंगे, ठीक है? रविता आपके यहाँ गाना चल रहा है क्या बेटा? आपके आंसर्स तो नहीं आ रहे हैं। ओके ऑरेंज यू आर राइट, गुड क्वेश्चन। कलर है या फ्रूट? यहाँ पे फ्रूट है बेटा, क्योंकि कलर थोड़ी काउंट कर सकते हो आप। यहाँ पे फ्रूट का एग्जाम्पल है। लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात, जो जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते, फिर हम उसको उसकी संख्या हम कैसे निर्धारित करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको नापते हैं। जैसे आपने कहा राइस अनकाउंटेबल है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? हम कहते हैं वेरी गुड केजी की, या आप कहते हो मुझे 1 कटोरी राइस चाहिए, मुझे 1 चम्मच राइस चाहिए, मुझे 1 पतीला भर के राइस बनाया है ना? जैसे आपने कहा मिल्क, तो आप कहते हो 1 लीटर मिल्क, 1 ग्लास मिल्क, 1 कप मिल्क, 1 चम्मच मिल्क। तो हम जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते, हम उसको एक ऐसे बर्तन या खांचे में डालते हैं जिसको हम काउंट कर सके, उसके बाद वो काउंटेबल बन जाता है। ये समझ में आ गया बेटा? कि जिस चीज को आप नंबर से नहीं गिन सकते, यस मैम उसको हम क्या करते हैं, किसी ऐसी चीज में डालते हैं जिसमें हम काउंट कर सके, है ना? हेलो मैम आपको गाना चल रहा है। कौन है बेटा? मैं इसको निकाल देती हूँ मीटिंग से। ओके दोबारा हुआ तो मैं मीटिंग से निकाल दूंगी इस बच्चे को। वेरी सैड। ओके एक बच्चा जिसको नहीं पढ़ना, वो बाकी सबका टाइम नहीं खराब करेगा। ठीक है बेटा, मैं चाहती हूँ आप ये लिस्ट काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डाल, अपनी नोटबुक में 2 कॉलम बनाएं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। वेरी गुड, अथर्व ने कर भी दिया। एप्पल एग, हाँ ब्रेड। ब्रेड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बेटा, ब्रेड अनकाउंटेबल है। ब्रेड को कैसे काउंट मैम? नहीं कर सकते हम। कैसे मैम? सुनो सुनो लिसन, मैं वही तो बता रही हूँ, सुनो पहले। ब्रेड अनकाउंटेबल है, आप ब्रेड को नहीं गिन सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रेड के स्लाइस काटते हैं, हम उन स्लाइस को काउंट कर सकते हैं। तो आप बोलते हो अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। हम ब्रेड की स्लाइस काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम ब्रेड काउंट नहीं कर सकते। एक और ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मनी। मनी अनकाउंटेबल है, आप कहते हो ना उसके पास बहुत पैसा है, पैसा अनकाउंटेबल है, लेकिन आप नोट गिन सकते हो। 500 रुपी नोट्स, है ना? तो आप नोट गिन सकते हो, लेकिन मनी अनकाउंटेबल है।
इसी तरीके से आप ब्रेड गिन सकते हो, लेकिन ब्रेड नहीं गिन सकते, लेकिन स्लाइस गिन सकते हो कि उसने 2 स्लाइस खाए ब्रेड के, या फिर आप बोलोगे उसने ब्रेड खाई। सेम जैम, काउंटेबल अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल मैम। अनकाउंटेबल, वेरी गुड। तो हम फिर उसको कैसे मेजर करेंगे? 1 jar of jam, 1 spoon of jam, 1 कटोरी ऑफ जैम, राइट? तो फिर हम उसको काउंटेबल बनाएंगे, चम्मच में लेके या कटोरी में लेके या बॉटल, क्योंकि हम बॉटल गिन सकते हैं, तो हम बोलेंगे अ बॉटल ऑफ जैम। ठीक है बेटा? सेम वे सॉल्ट, सॉल्ट गिन सकते हैं हम? नहीं मैम, वो तो अनकाउंटेबल होगा। नहीं, सॉल्ट भी अनकाउंटेबल है, तो सॉल्ट को भी हम नापेंगे। 1 चम्मच सॉल्ट, चुटकी भर सॉल्ट, अ लिटिल सॉल्ट, अ लॉट ऑफ सॉल्ट, गिव मी सम सॉल्ट, है ना? बुक्स, काउंटेबल, काउंटेबल, तुम गिन सकते हो। काउंटेबल, 5 books, 10 books, 100 books, 1 book, है ना? चलो एक बार इस पे नजर मार लो अपनी लिस्ट पे, फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे। फ्लारिस आटा, वो तो वो अनकाउंटेबल भी होगा। अनकाउंटेबल हो गया। तो ये हमारा अनकाउंटेबल का कॉलम है और ये हमारे काउंटेबल के कॉलम है। कुकी मतलब बिस्किट। हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? हम जाके, हम जब पानी खरीदते हैं, लीटर में मापते हैं। हाँ, तो हम कहते हैं हमें 2 लीटर वाली वाटर बॉटल दे दो, हमें 15 लीटर वाली बॉटल दे दो, है ना? 5 लीटर होगा। क्योंकि हाँ 5 लीटर, 15 लीटर, 2 लीटर्स, उसको हम मेजर कर सकते हैं। हम कहे वाटर दे दो तो वो कहेगा कितना, 1 चम्मच, 1 बूंद, 1 बाल्टी, राइट? यस मैम। वेरी गुड। टीचर। आंसर्स अपने चेक कर लिए, अब हम आगे बढ़े। यस मैम। ओके, यस मैम। 1 बाउल। अच्छा, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स कितने बच्चों को पता है? मुझे पता है। आपको पता है? बताओ बेटा। क्या बोले टीचर? A-E-I-O-U। यस ए मैम। आई ओ यू, वेरी गुड। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट्स, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26। उसमें से 5 वावल होते हैं, जैसे हिंदी में मात्राएं होती है ना, इंग्लिश में वावल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी जो 21 बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है? अब ए और एन इस्तेमाल होता है एक चीज के लिए, तो इसका मतलब पहली बात तो ये काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है? जिसको काउंट कर सकते हो उसी को तो बोलोगे ना ए, है ना? तो जहां हम, अगर कोई शब्द वावल से शुरू होता है तो वहां पे हम एन यूज करते हैं, एन एप्पल। अगर एक सेब की बात हो रही है तो एन एप्पल। अगर बहुत सारे एप्पल्स हैं, 5 एप्पल्स हैं, तो फिर हम एन नहीं लगाएंगे, फिर हम बोलेंगे 5 एप्पल्स, है ना? लेकिन अगर एक की बात हो रही है तो हम बोलेंगे एन एप्पल, एन ऑरेंज। आप देख रहे हो ये सारे शब्द वावल से शुरू हो रहे हैं। एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन ओक ट्री,
है ना। टीचर ये बट सारे हम 1 भी बोल सकते हैं ना? क्या बोल सकते हैं बेटा? 1 एप्पल। वन, वन नहीं बोलते, अगर वन है तो हम एन बोलते हैं, ठीक है। और अगर वो शब्द वावल से शुरू नहीं होता तो हम अ बोलते हैं। अ बैट, अ कैट, अ डॉग। वन डॉग नहीं बोलेंगे, अ डॉग बोलेंगे, ठीक है बेटा। अ डॉल, अ टॉय। मैम अगर अर्थ हो तो क्या बोलेंगे? अर्थ एक ही है पूरी दुनिया में, तो उसको हम बोलते हैं दी अर्थ, क्योंकि पहली बात अर्थ प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल से शुरू होगा, और एक ही है तो द लगेगा। पूरे ब्रह्मांड में एक ही अर्थ है। यस ठीक है, मैम। तो आप देखो इसमें से प्रॉपर नाउन कोई भी नहीं है, ये कॉमन नाउन है सारे, है ना। अगर आप माइलो की बात करेंगे तो आप माइलो बोलेंगे, आप अ माइलो नहीं बोलोगे। लेकिन आप डॉग बोल रहे हो तो आप अ डॉग बोलोगे। बट इफ यू आर सेइंग माइलो देन यू विल ओनली से माइलो। फिर आप वन, यू विल नॉट से अ माइलो, यू विल जस्ट से माइलो, है ना। अगर आप टीचर की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे अ टीचर। लेकिन अगर आप टीचर का नाम ले रहे हो तो आप अ नहीं बोलोगे, आप बोलोगे संगीता मैम, नियति मैम, है ना। ठीक, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा। प्रॉपर नाउन में हम नंबर नहीं लगाते। समझ आ नंबर गया। एक के लिए जब हम बात करते हैं वो सिर्फ कॉमन नाउन के लिए होता है, ठीक है। मैं चाहती मैम हूँ, अर्थ वॉवेल से शुरू होती है ना, अर्थ ई वॉवेल से शुरू होती है। लेकिन अर्थ प्रॉपर नाम है बेटा उसका। अर्थ तो प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन थोड़ी है। जैसे एलिफेंट कॉमन नाउन है तो एन एलिफेंट हो गया। चलो ये वर्ड बैंक है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सोच समझ के करिएगा, जिसको आप काउंट कर सकते हैं वहां पे आप ए या एन लगाएंगे। सम दोनों में लग सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मच कहां पे लगेगा? मच किसके साथ आएगा? मच और लिटिल आएगा अनकाउंटेबल के साथ। जब आप उसको गिन नहीं सकते, आप कहते हो टू मच, लिटिल, वेरी लिटिल। आप ये नहीं बोल रहे 2 या 4, आप बोल रहे लिटिल, लिटिल। जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते उसके लिए आप अनकाउंटेबल के लिए लिटिल यूज करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए मच यूज करते हैं, ठीक है। मच मनी। मच मतलब बहुत सारा। और अगर आप गिन सकते हो, आप बोलो इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन द क्लास, तो आप बच्चों को गिन सकते हो या नहीं? सकते हैं, गिन तो आप सकते हैं। बोलते हो इतना बच्चा है, या आप बोलते हो कि इतने बच्चे हैं? आप नंबर बोलते कितने हो, बच्चे हैं? इतने बोलते इतने बच्चे हैं। हो, है ना? इतने एक बच्चे, बच्चे को इतना मैम, हाँ, अगर एक बच्चे को तो हो सकते हैं ये बच्चा है इतना। वेरी गुड। एक बच्चा, अ चाइल्ड। बहुत सारे बच्चे हैं तो मेनी चिल्ड्रन, क्योंकि यस बच्चे मैम। हम गिन सकते हैं तो काउंटेबल हो गया। जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, माई चिल्ड्रन लव मी वेरी मच, है ना। तो मैं काउंट नहीं कर सकती कि 2 किलो प्यार करते हैं या 200 ग्राम प्यार करते हैं, बहुत सारा करते हैं, तो वो यस अनकाउंटेबल है। लव इज अनकाउंटेबल, इट्स अ फीलिंग, है ना।
तो हम मच यूज करेंगे अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है, लिटिल यूज करेंगे अनकाउंटेबल के लिए, बाकी सब काउंटेबल के लिए यूज होंगे। ये दिमाग में रखते हुए आप फिल इन द ब्लैंक्स करो कॉपी में। मैं आपको 5 मिनट देती हूँ। मैम आपने कुछ बोला मुझे ये कॉपी में करना है, आपके पास 5 मिनट है। ये लिखना है क्या मैम? फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं बेटा। ये जो वर्ड बैंक मैंने लिखी हुई है सामने, ये जो आपको Yes, दिख ma'am. रही है, इन Yes, शब्दों को लेके आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, ओके मैम। ठीक है। और ये सोच समझ के भरना है, वावल को देखना, कॉन्सोनेंट को देखना, ये देखना कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, और उस हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा स्क्रीन तो मैंने शेयर की हुई है, हाँ मैम स्क्रीन तो दिख रही है। एक बार दोबारा। मैम मुझे भी नहीं दिख रही है कभी से नहीं स्क्रीन। दिख रही। बेटा स्क्रीन आप अपना दिखते हैं मैम स्क्रीन दिखते हैं। मैम अच्छा चलो चुपचाप करने की कोशिश करो बेटा। मुलांना ज्यांना स्क्रीन दिसत नसेल त्यांनी परत एकदा जॉईन करा मीटिंग, ठीक है मैम। आप हो सके तो इसको थोड़ा जूम कर दो ताकि बच्चों को हो सकता है यू नो थोड़ा और अच्छे से दिखे मे बी। तो जूम कर देती हूँ ताकि वो एक बार में फिर ज्यादा नहीं देख पाएंगे, तो फिर मैं स्क्रॉल कर दूंगी। अच्छा एक्चुअली ठीक है, कोई बात नहीं। वर्ड्स ऊपर है ना एक्चुअली। ओके ओके ठीक है। हाँ इतना भी ठीक है, या दिस इज गुड। तो 3 सेंटेंसेस छुप गए, बट चलो कोई बात नहीं, 8 कर लेंगे। हो गया। हो गया बेटा? नहीं नहीं मैम बाकी थोड़ा सा। 2 मिनट और दे रही हूँ, और मैं बाद में ये आपको शीट भेज भी दूंगी। आप इसको आराम से बैठ के नोटबुक में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सारे नहीं भी कर पाए अभी, तो चिंता की बिल्कुल कोई बात नहीं है। आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, और आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना काफी है, आप अकेले में इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना कर सकते हैं उतना आराम से करिए, और मैं आंसर्स भी आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप अपने आंसर्स चेक कर सको। ओके मैम। ठीक है बेटा? यस मैम। हाँ, घबराना नहीं, बस अच्छे Okay, से ma'am. करो, समझदारी से ma'am. सोच समझ के प्रैक्टिस करो बेटा। कोई हबड़ तबड़ नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा चलो हम फिर आगे चलते हैं, ठीक है बेटा? जिसका रह गया है, एक बार मैं आंसर्स दिखा दूं, अपने आंसर्स आप चेक कर सकते हैं। एन एप्पल, मैनी मेरा पहला यही। हाँ वेरी गुड। शी हैज a lot of money left, much money नहीं, ये गलत है। she has a lot of money, lot of money, मैंने भी लिखी। uncountable, इतना सारा, गिना नहीं है कितना, है ना? अगर गिना होता तो हम कहते उसके पास 500 के नोट है, right? Right now here it means quantity. Money you can't count, money is uncountable,
है ना. Many यस birds. मैम टीचर मेरा सब कुछ बराबर आया. Very good. Birds countable है, many birds. Water uncountable है, some water. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Cake countable है, a cake. हम one cake नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे a cake. Okay. Yes, ma'am. A cake. Many students. यस मैम. बहुत सारे, और हम उनको गिन सकते हैं, है ना. यस. Some more time. आप एक टाइम 2 टाइम नहीं बोल रहे हो, आप कह रहे हो some more time, थोड़ा सा समय, है ना. समय को हम नहीं गिन सकते, लेकिन हम घंटे और मिनट गिन सकते हैं, है ना. हम कहते हैं 5 minutes. So minutes you can count. मिनट आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन समय अनकाउंटेबल है. फर्क समझ में आ रहा है आपको? यस टीचर. है ना. सेकेंड काउंटेबल है, मिनट काउंटेबल है, आवर्स काउंटेबल है, लेकिन समय टाइम अनकाउंटेबल है ना. तो अब जब आप समय की बात करते हो, आपके पास, मेरे पास बहुत थोड़ा समय है, अनकाउंटेबल. मेरे पास बहुत सारा समय है, अनकाउंटेबल. मेरे पास 5 मिनट है, काउंटेबल. Yes, ma'am. ठीक है. Many pencils, countable. Few oranges, countable. Some bread, uncountable. और अगर हमें इसको काउंटेबल बनाना होता तो हम कहते give me 2 slices of bread. फिर हमने क्या किया, ब्रेड को काउंटेबल बना दिया, क्योंकि अब हम स्लाइस को गिन सकते हैं, है ना. ठीक है बेटा. तो हम स्लाइस को गिन सकते हैं, हम ब्रेड को नहीं गिन सकते. टॉयज को भी हम गिन सकते हैं. मेरे पास बहुत थोड़े टॉयज हैं, a few toys. ठीक बेटा. चलो अब इसी से रिलेटेड हम आगे चलते हैं. तो जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले कहा, वहां पे नंबर होगा 3. और अच्छा, सम का क्या है? सम दोनों में आता है, काउंटेबल में भी आता है, अनकाउंटेबल में भी आता है. तो सम दोनों में आ सकता है, बट लिटिल किस में आता है? अनकाउंटेबल में. मैं चाहती हूँ चैट में आप ये फिल इन द ब्लैंक्स करो. ये आपकी वर्ड बैंक है. इनमें से टीचर स्क्रीन नहीं दिख रही. नहीं मैम, आपकी स्क्रीन दिख रही है. बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो एग्जिट करके. स्क्रीन दिख रही क्या है टीचर, फिर भी नहीं दिख रही. मैम. नीचे स्क्रॉल क्या बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चों को? और मैम बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? बाकियों को तो दिख रही है, 1-2 को नहीं दिख रही. क्योंकि मुझे भी दिख रही है. यस टीचर अब दिख रही है. अब दिख रही है टीचर. दिख रही है मैम. दिख रही है मैम. टीचर किसका तो माइक म्यूट अनम्यूट है, इसलिए आवाज आ रही है. नियति मैम कौन है ये? तो पिछले 1 घंटे से गाए जा रहा है, गाना है तो तुम क्या? मुलांना तुमचा माईक म्यूट ठेवा, तुम्हाला बोलायचं नसेल तर. नाही तो मी सबको ही म्यूट कर दूं क्या? मुझे चैट में आंसर्स चाहिए बेटा, एक एक का. वेरी गुड. 3 apples. ओके. 5th वाला 6th. The teacher gave us new book. Read book to book या books, क्योंकि अ तो नहीं है तेजस उसमें.
और अगर हम सबको दी है टीचर ने तो एक बुक तो नहीं हो सकती। तेजस सोचना बेटा इसके बारे में। अगर टीचर ने हम सबको नहीं दिए हैं तो क्या होगा? बुक्स। आपका आंसर सही है, लेकिन आंसर प्लूरल में होगा। अगर एक होता तो होता द टीचर गेव मी अ न्यू बुक। अगर सिर्फ मुझे दी होती तो अ न्यू बुक होता। हाँ बेटा, बुक्स पद्माकर, यू आर राइट, वेरी गुड। 3, प्लीज गिव मी सम, प्लीज ड्रिंक सम वाटर आफ्टर प्लेइंग। गुड, बिल्कुल सही जवाब। मदर बॉट अ बैग ऑफ शुगर भी हो सकता है, राइस भी हो सकता है, कोई भी चीज जो अनकाउंटेबल है, जो बोरे में आती है। अच्छा एक चीज बताओ, मदर बॉट अ बैग ऑफ ऑयल हो सकता है क्या? नहीं, क्यों नहीं पद्माकर, क्यों नहीं? राइस हो सकता है तेजस, राइट। शुगर हो सकता है, पूजा सही कह रही है, लेकिन ऑयल क्यों नहीं हो सकता, मैं ये जानना चाह रही हूँ। क्योंकि अगर बैग में तेल होगा तो वो बिखर जाएगा, फट जाएगा, है ना। पैकेट में हो सकता है तेल, बैग में नहीं हो सकता, है ना। यहाँ सॉरी बिल्कुल नहीं बोलना है पद्माकर, ये ऐसी जगह है जहाँ खूब गलतियां करो ताकि टीचर आपको सही चीज समझा सके। यहाँ गलतियों से नहीं घबराना है। हाँ, 7th इज ऑयल, वेरी गुड। लिक्विड फॉर्म, यस, कोमल ने बिल्कुल सही कहा। लिक्विड है तो बैग में नहीं हो सकता, वो बैग फट जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ इसको अगर और सेंटेंसेस एक साथ में हमारे दिख जाए। सिर्फ 10 सेंटेंसेस हैं इसके बेटा। को संभालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हाँ हाँ, काय काय Okay, she packs some sugar, need a bottle of oil, very good. पद्माकर अनम्यूट करो बेटा, मुझे पूछो आप क्या पूछना चाह रहे हो, जो आप बोल रहे हो आप बता दो। बोलो बेटा। ड्रिंक सम मिल्क, बिल्कुल सही। एडेड सम वाटर टू द करी, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब तो गजब के बच्चे हो, मजा आ गया पढ़ा के। मैं क्या करूंगी बेटा, यही जो हमने आज पढ़ा है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉमन, प्रॉपर और ए एंड सम, मैनी, मच, इन सब की यूसेज के लिए, इस सब की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स भी देने वाली हूँ।
आपके ग्रुप में, वो कॉपी में लिख के जरूर प्रैक्टिस करिएगा। जैसे मैंने बोला, अगर आप तेजस को अच्छा लगा, थैंक यू तेजस, थैंक यू मेरा बच्चा। मुझे भी आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। जब बच्चे ध्यान से सुनते हैं, जवाब देते हैं, उनको समझ में आता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। टीचर यही चाहती है कि उसके बच्चों को समझ में आए क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, और वो उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाए अपनी जिंदगी में। तो जिसको आज नाउन्स अच्छे से समझ में आए और क्लास में मजा आया, वो मुझे थम्स अप दो। जिसको थोड़ा सा समझ में आया, ज्यादा समझ में नहीं आया, वो थम्स डाउन दो। जागृति, थैंक यू। पद्माकर बोलो बेटा। आज के सेटी में मजा आया, ओके, थैंक यू, परफेक्ट। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आज मेरे बच्चों को क्लास में समझ में आया हमने क्या सीखा है। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, आप रोज अगर कॉपी पेंसिल लेके आओगे और क्लास में फोकस करोगे, मेरे साथ काम करोगे, हम जो भी सीख रहे हैं वो मेरे साथ करोगे, तो इस जो हमारा 12 क्लासेस का सेशन है, उसके बाद आपको लगेगा कि आपको ग्रामर अच्छे से आती है, आपको लिखने में आसानी है, आपको बोलने में आसानी है, और आपकी जो शब्दों का शब्दकोश है, जो शब्दावली है, वो आपका बढ़ गया है। आपको अब ज्यादा शब्द आते हैं, आपकी ग्रामर और अच्छी हो गई है। ठीक है, ऑल राइट बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट बेटा। चलो, गुड नाइट बेटा। Thank you so much, Asha Good ma'am. night, ma'am. थैंक यू सो मच। हेलो टीचर। गुड नाइट।